बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए शिमला मिर्च और बेसन की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई है, जिसे बनाना तो बहुत आसान है लेकिन खाने में इतनी टेस्टी होगी कि आप इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि बेसन और शिमला मिर्च की इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शिमला मिर्च और बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 3 बड़े साइज़ की शिमला मिर्चें ली हैं और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया और वॉश करने के बाद मैंने इनको खुश कर लिया है। और अगर इनका वज़न देखा जाए तो ये 300 ग्राम है। और अब हमने इनको क्यूब्स की शक्ल में जो है वो काट लेना है। और यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैंने प्लेट में काट ली हैं। और इसके साथ हमने बेसन लेना है और बेसन 3 टेबलस्पून हम बेसन लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शिमला मिर्च और बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और गैस ऑन कर देंगे। और इसके अंदर अब हमने 3 खाने के चम्मच बेसन डालना है। और यहाँ पर हमने बेसन को ड्राई रोस्ट करना है। वैसे तो मैं बेसन जो है ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ लेकिन वो कम था, इसलिए मैं दोबारा से इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी आपने 3 खाने के चम्मच जो आम खाने के चम्मच होते हैं ना, चावल जो होते हैं उनके साथ हमने ले लेना है। और इसको आपने बहुत हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि बेसन जो है वो बड़ी जल्दी जल जाता है, इसलिए बहुत स्लो आंच पर आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो जब हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और उसके बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि फ्राई पैन जो है वो गर्म होता है तो फिर जो बेसन है उस गर्मी से भी जल जाता है। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही खुशबू आने लगे आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देना है, लेकिन चम्मच जो है वो आपने मुसलसल चलाते रहना है। और फिर इसको अच्छी तरह से जब फ्राई हो जाए तो फिर आपने बर्तन में निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेसन जो है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 1/3 कप ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप ऑयल जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं सरसों के ऑयल का इस्तेमाल करने लगी हूँ, जो कि सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सरसों डालनी है। यहाँ पर आप पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं और रेड वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं रेड वाली सरसों जो है वो डाल रही हूँ। और इसके साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सौंफ डालनी है। और क्योंकि सौंफ जो है वो भी हाज़मेदार होती है। और इसके साथ ही हमने 1/4 टीस्पून कलौंजी डालनी है। और यहाँ पर मैं ज़ीरा डालना जो है वो भूल गई थी, लेकिन आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी डाल देना है। और जब ये हमारे मसाले हल्के से क्रैकल हो जाएंगे तो फिर हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ग्रेवी मास्टर ग्रेवी का मसाला जो है वो डालना है। और ये वही मास्टर ग्रेवी है जो मैंने आप लोगों को बनाना बताई थी। और आप यकीन करें कि इसके साथ इतनी मज़े की सब्ज़ी बनती है कि बंदा उंगलियां चाटता रह जाता है। तो यहाँ पर अभी तक ये मास्टर ग्रेवी जो है वो ख़राब नहीं हुई। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने फ्रीज़र में रखनी है तो तब भी ख़राब नहीं होगी, और अगर आप 1 महीना भी फ्रीज में भी रखेंगे तो तब भी ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मास्टर ग्रेवी डालेंगे, हल्का सा इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद फिर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी कूटी हुई हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो है डालने के बाद हमने भून लिया है। और अब हमने इसके अंदर जो है वो एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है और उसको भी आपने उसी तरह से काटना है जिस तरह हमने शिमला मिर्च को चौकोर काटा है, ताकि दोनों की खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे और हमारी जो सब्ज़ी है वो देखने में भी बहुत अच्छी लगे। और यहाँ पर हमने प्याज को बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना, बल्कि हल्का सा सौते करना है 2-3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए सौते करेंगे। और सौते करने के बाद अब हमने इसमें 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। अगर आप लोग नहीं पसंद करते तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको भी एक दफ़ा चला लेंगे। और चलाने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालते हैं। तो अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे।
और ये सारे मसाले डालने के बाद हम एक दो दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने जो बेसन भून कर रखा हुआ है वो बेसन भी डाल देंगे। बेसन डालने के बाद भी आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ही अब हमने यहाँ पर जो शिमला मिर्च काट कर रखी हुई है वो शिमला मिर्च डाल देंगे। और यहाँ पर शिमला मिर्च डालने के बाद अब आपने शिमला मिर्च को कम से कम 3-4 मिनट के लिए इन मसालों के साथ और बेसन के साथ अच्छी तरह से भूनना है, ताकि सारे मसालों और बेसन के फ्लेवर जो है वो शिमला मिर्च के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो जब तक मैं शिमला मिर्च भून रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो फिर मैं आपके कमेंट को पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही एक छोटा सा लाइक का बटन होता है, प्लीज़ उसे भी दबा दिया करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लिया करें। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने शिमला मिर्च को बहुत अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि नमक जो है वो हमने पहले क्यों नहीं डाला। पहले हमने इसलिए नमक नहीं डाला कि जब हम नमक डाल देते हैं किसी भी चीज़ में तो वो सौगी हो जाती है और जल्दी से गल जाती है। तो हमने शिमला मिर्च को चूँकि अच्छी तरह से भूनना था तो इसलिए हमने पहले जो है वो नमक नहीं डाला। तो इसलिए यही चीज़ें जो होती हैं हमारी हांडी को मज़ेदार बनाती हैं जब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करते हैं। तो अब नमक डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने 1 प्याली इसके अंदर पानी डाल देना है। और 1 प्याली पानी डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और ढक्कन लगाकर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आपने इसको दम वाली आंच पर पकाना है, ताकि शिमला मिर्च जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और हल्का सा उसके अंदर क्रंच रहे। कुछ लोग होते हैं कि उनको क्रंची पसंद होती है और कुछ लोग होते हैं उनको क्रंची पसंद नहीं होती, लेकिन मुझे तो क्रंची पसंद है। तो इसलिए अगर आप लोगों को क्रंची पसंद है तो फिर आपने थोड़ा पानी डालना है और अगर क्रंची पसंद नहीं है तो फिर आप 1 प्याली पानी डाल लें और फिर इसे 7-8 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकने दें। हमारी सब्ज़ी को पकते हुए 7 मिनट हो गए हैं, तो आप देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी लुक भी है और खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे और काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। और अब हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर अच्छी सी तरी आ जाए तो फिर हम 1 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा देंगे और 1 मिनट के बाद अब हम इसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह 1 मिनट हो गया, तो अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शिमला मिर्च और बेसन की बहुत ही मज़े की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और इतनी मज़े की लगेगी आप लोगों को कि अब आप इसे उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पर बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर लिया करें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।